कीचड़ में कमल होता है और कमल का सुंदरता दुनिया जानती है। कीचड़ से भिन्न और असंग कमल होता है। कीचड़ कीचड़ रह जाता है, कमल कमल हो जाता है। उसी प्रकार यह मानव जीवन जीना चाहिए। यह मानव जीवन कीचड़ से ही निकलता है और जीवन कमल के समान है। कीचड़ से कमल असंग रहता है, उसी प्रकार यह संसार जो है ये कीचड़ के समान है। इनका भोग कीचड़ है। इनसे असंग रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, नहीं तो दुख होता है। आज देखिए नाना प्रकार के दुख से लोग ग्रसित हैं, है ना। किसी को रोटी का दुख है, किसी को कपड़े का दुख है, किसी का घर का दुख है, किसी को पैसा का दुख है, पूंजी का दुख है, किसी को पति से दुख है, पत्नी से दुख है, भाई से दुख है, पड़ोसी से दुख है। ये नाना प्रकार के दुख है जीवन में। तो ये दुख से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? कबीर साहब ने कहा, तन धरी सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। मतलब उदय से लेकर के अस्त तक जितने भी जीव हैं सब दुखी हैं। जो जो शरीरधारी हैं, तनधारी हैं, सभी दुखी हैं, अनेक प्रकार से दुखी हैं। मैंने कहा आप किसी भी मनुष्य को पूछने जाइए, भाई आप सुखी हैं? तो वो कहता है भैया हमरे जैसा दुख इस संसार में किसी को नहीं है। आप हर घर जाइए और पूछिए आप सुखी हैं, तो वो कहता है हमरे जैसा दुखी कोई नहीं है। भैया आपके पास इतना बड़ा मकान है, चरचक्का गाड़ी है, इतना पैसा वाले हैं आप, इतना संपत्ति वाले हैं आप, इतना बेटा पोता नाती है आपको, तो आप दुखी क्यों हैं? विचार कीजिए, हैं? प्रश्न खड़ा होता है ना, आप दुखी क्यों हैं? किसी न किसी प्रकार का दुख मनुष्य के जीवन में लगा हुआ है और वह दुख को ही समाधान करने के लिए सोचता है, लेकिन समाधान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कबीर साहब ने कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छोड़ा। मतलब चाहता है सुख और दुख संग न छाड़ा, यानी दुख वाला कर्म को करता है तो सुख कैसे होगा? दुखे न होगा। सुख वाला कर्म करेगा तब न सुख होगा। चाहना है सुख लेकिन कर्म करता है दुख वाला, इसलिए उसके जीवन में दुख होता है। तो ये संसार में असंग रहना चाहिए। आपका कुछ नहीं है। आप संसार में आए तो खाली आए, जाते हैं तो खाली चले जाते हैं। बीच में मिलती है सब कुछ। पत्नी बीच में मिलती है, जवानी बीच में मिलती है, बोलिए, बेटा बेटी बीच में मिलते हैं, माता पिता बीच में मिलते हैं, धन वस्तु प्राणी पदार्थ सब बीच में मिलते हैं। लेकिन ये बीच की वस्तु को देख करके मनुष्य भूले रहते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं कि जो मिल करके छूटे को हो वह कैसा अपना। जो मिले छूटे वो अपना नहीं होता है। जिनका संजोग हो जाए, वियोग हो जाए, वह स्थिति अपना नहीं होता है। जो जन्म हो जाए, मर जाए, वो स्थिति अपना नहीं होता है। अपना क्या है? आपका आत्मा। वह एक रस है, वह मिला हुआ है, प्राप्त है, उसका विचरण नहीं होता है। वह एक रस है। शरीर मिलता है, बिछुड़ता है। रुपया पैसा मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। धन संपत्ति मिलता है, बिछुड़ता है। संसार के रिश्ते नाते मिलता है, बिछुड़ता है। और यही रिश्ते नाते में ये जीव भूला हुआ है और जो इसको कुछ नहीं मिलता है। अनासक्त रहना है। अनासक्त का एक लक्षण है, एक उदाहरण है, मैं बता देता हूं।
एक बार की बात है, जनक जी के यहाँ एक महात्मा आ गए। आप लोगों के यहाँ भी महात्मा आते हैं, कभी काल आते हैं ना, तो आप लोग भी सेवा करते हैं। बाबा भोजन लीजिए, पानी पीजिए, 2 दिन रहिए, कुछ ज्ञान की बात बताइए, हैं? आप लोग बढ़िया भाव से सेवा करते हैं महात्मा का। महात्मा जी भी रहते हैं, 2 भजन सुनाते हैं, प्रवचन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, आप लोग सेवा करते हैं। और जाने के काल में जैसे आप अपनी बेटी का विदाई करते हैं, वैसे महात्मा की विदाई करते हैं। कोई यज्ञ कराता है, सत्संग कराता है, किसी भी प्रकार की यज्ञ करते हैं, आप बेटी का ब्याह करते हैं, इतना कर कुटुंब सर सबासीन आपके यहाँ आते हैं, बोलिए अंत में विदाई सबका करते हैं कि नहीं? जो जहां से आता है वो वहीं चला जाता है, बोलिए। तो सबका विदाई महात्मा जी जो है जनक जी महाराज के यहाँ आ गए। जनक जी महाराज कहते हैं, बाबा 2 दिन रुकिए, हम आपका सेवा करेंगे। जनक जी पक्का गृहस्थ था और पक्का भक्त था, 1 नंबर का बैरागी था, गृहस्थी में था लेकिन बैराग उसका बहुत पक्का था। आजकल तो हम देखते हैं जो बैरागी का वेश लिया है, बैरागी का वचन लिया है, उनका बैराग पक्का नहीं है भैया। बैराग का मतलब होता है संसार से अनासक्त रहना, माया से अनासक्त रहना, विषयों से विरक्ति ही बैराग है। प्रपंचायिक भोग से अनासक्त हो जाना, इसी को बैराग कहते हैं। शंकराचार्य के दर्शन में आया कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति, मतलब विषय से विरक्ति क्या है? विषय से विरक्ति ही बैराग है। बैराग का वेश होता है जैसे उजला कपड़ा है, लाल कपड़ा है, गेरवा है, हैं? हर मत पंथ संप्रदाय में अपना अपना उसका वेश दिया जाता है, बैराग का मंत्र दिया जाता है, पदवी दिया जाता है। तो जो बैराग पद लेता है तो उसको बैराग निभाना चाहिए। हम बैराग का पद लिए हैं और जिंदगी भर माया में ही भूले हुए हैं, तो बैराग कोनो काम का है? कोनो काम का? कोनो काम का नहीं। इसलिए बैराग का पद लेना चाहिए तो सोच समझ करके लेना चाहिए, और यदि लेते हैं तो उसको निभा देना चाहिए। वेश लेने से नहीं होता है, केवल वचन लेने से नहीं होता है, मन से बैराग होना चाहिए। जैसे राजा भर्तरी को बैराग उत्पन्न हुआ तो वो सच्चा बैराग हुआ, राजा हरिश्चंद्र को बैराग हुआ, वो सच्चा बैराग हुआ है। भगवान बुद्ध को बैराग हुआ, सच्चा बैराग हुआ। बाबा मिही को बैराग हुआ, सच्चा बैराग हुआ। कबीर साहब को बैराग हुआ तो उसको सच्चा बैराग हुआ था। उसी प्रकार भैया ये सांसारिक विषय वस्तु से टूट जाना, हट जाना, अलग हो जाना, अनासक्त हो जाना, इसी को बैराग कहते हैं। बैराग अवस्था यही है। जो सच्चे बैरागी, पक्के बैरागी होते हैं वो फिर संसार को, संसार के भोगों को विष्ठा के समान देखते हैं। उसको भोग प्रिय नहीं होता है, उसको योग प्रिय होता है। वह पक्का बैरागी योग करते हैं। तो जनक जी के यहाँ वो महात्मा आए। जनक जी कहते हैं, बाबा हमारे यहाँ रहिए, 10 दिन रहिए। जनक जी के यहाँ रह गए। जनक जी कहते हैं, हम इसका परीक्षा लेते हैं, ये सच्चा साधु है कि नकली साधु है, सच्चा बैरागी है कि नकली बैरागी है, इसका थोड़ा सा हम परख कर लेते हैं। देखिए जनक जी क्या किया, स्नान किए, महात्मा जी के साथे में स्नान किए। जनक जी अपना नंगोटी 2 मंजिला पर पसार दिए सूखने के लिए। वो बैरागी को भी बोले कि चलिए आप अपना नंगोटी भी पसार दीजिए, वहीं पर जहां हम पसारे हैं, सूखने के लिए पसार दिया। जनक जी भी जलपान किए, वो भी जलपान किया। महात्मा जी दोनों आराम कर रहे थे। जनक जी क्या करते हैं, अपनी दिव्य साधना से अपने ही घर में आग लगा दिया। देखिए अब आग लग गया तो दहशत न फैल गया, हल्ला हो गया, आग लाग ले, आग लाग ले, आग लाग ले, आग लाग ले, हल्ला हो गया। चारों तरफ से लोग बाल्टी में पानी लेकर के दौड़े। दमकल गाड़ी आई, सरकारी गाड़ी, उसको बुझाने के लिए। लेकिन
जो साधु उसके यहाँ था, बैरागी जनक जी के यहाँ था, वो छाती पीट पीट करके रोता था, कहता था हौ बा हे परमात्मा, हे भगवान, हमर नंगोटी जल गले, हमर नंगोटी जल गले, हमर नंगोटी जल गले, अब हम नंगोटी कहाँ से लाएंगे, अब हम नंगोटी कहाँ से लाएंगे। जनक जी कहते हैं, अरे महात्मा आप काहे सीना पर मुक्का दे दे करके रोते हैं, कहा हमारा नंगोटी जल गया, कोई ला दीजिए, 2 मंजिला पर है। जनक जी कहते हैं मेरा भी तो जल रहा है, हमको कहाँ हर्ष विषाद हो रहा है, हमको कहाँ दुख सुख घेर रहा है। एक नंगोटी के लिए आप इतना उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप के अंदर में जो बैराग है वो बैराग पक्का नहीं है, आपका बैराग कच्चा है, आपका साधुता कच्चा है। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, और कच्चा सरसों पेड़ी के खली भया न तेल। जो पक्के बैरागी होते हैं वो देश का सेवा करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, वो विश्व का सेवा करते हैं, भटके हुए मनुष्य को राह पर लाते हैं। विचार कीजिए, तब उसका साधुता पूर्ण होता है, तब उसका बैराग पूर्ण होता है। वो हमेशा सेवा की भावना में रहते हैं, वो सबके साथ प्रेम करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं। जैसा अपना प्राण को देखते हैं, सब में वो अपने ही प्राण को देखते हैं, सब में परमात्मा भगवान का ही दर्शन करते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारे कहने का भाव है कि संसार से असंग रहिए तो वही जनक जी की तरह रहिए। जनक जी का नंगोटी जल रहा था तो जनक जी का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बैरागी का नंगोटी जल रहा था तो उछल रहा था दुख से। देखिए हैं, इसलिए सज्जनों, जनक जी के तरह असंग रहिए दुनिया में, तब आपका जीवन सुखमय होगा, तब आपका जीवन शांतिमय होगा।